हेलो दोस्तों, नमस्कार। ट्रेड मास्टरी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैंने एक सिलसिला चलाया हुआ है जिसके तहत मैं आपको डेली 2 इंट्राडे स्टॉक्स एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बताता हूं। धीरे धीरे इस चीज़ को मैंने आगे बढ़ाया और उन दोनों स्टॉक के प्रीव्यू आप लोगों के सामने यहाँ पर शो करने लगा। दोनों स्टॉक के अंदर एक एसएल और 3 टारगेट आपको दिया जाता है और चार्ट पर दिखाया जाता है कि एसएल हुआ या टारगेट हुआ। जो कुछ भी हुआ सारी चीज़ें आपको यहाँ पर शो की जाती हैं। उसके बाद निफ्टी का प्रीव्यू भी दिया जाता है। निफ्टी के बारे में बताया जाता है कि निफ्टी का आगे रेजिस्टेंस लेवल कौन सा है, सपोर्ट जोन कौन सा है। मेरी तरफ से निफ्टी की जो प्रेडिक्शन होती हैं वो बताई जाती हैं। वो सिर्फ मेरा अपना विचार है, मेरे अपने व्यूज है। इसके बाद मेरे को यदि पोजिशनल कॉल कहीं मिलती है तो वो भी मैं आप लोगों को बताता हूं। और दोस्तों, पोजिशनल कॉल क्या होती हैं? 1 वीक में मिनिमम 5% का टारगेट। दोस्तों, जो मैंने आपको अभी कल जो दी थी कॉल, जो स्टॉक मैंने आपको दिया था हब टाउन, उसने कल ही कर लिया था 5%, लेकिन आज भी उसने बहुत अच्छी मारी और हमारा 2 दिन के अंदर लगभग 9.5% का प्रॉफिट हो गया। आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद मैंने एक बिलो 100 का स्टॉक भी कोशिश की निकालने की और डेली मैं आप लोगों को वो दे रहा हूं। उसमें बता रहा हूं कि 100 रुपीज से नीचे का जो स्टॉक है वो भी मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। चलिए दोस्तों, इस सिलसिले को शुरू कर लेते हैं, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। कल जो मैंने आपको स्टॉक दिए थे उनका प्रीव्यू कर लेते हैं। दोस्तों, पहला स्टॉक जो मेरी पोजिशनल कॉल थी ये मैंने आपको दिया था एफसीएल। एफसीएल के अंदर मेरा बाइंग लेवल था 220 और टारगेट था 232। और दोस्तों, ये 217 पे ओपन हुआ और आज इसने 233.9 का हाई बनाया, यानी कि हमारे सारे टारगेट अचीव कर दिए एक दिन में। और इसका हाई रहा 233.90 रुपए। देखिए, हम देखते हैं 19 तारीख की ये कैंडल है, ये फर्स्ट कैंडल। देखिए, मैंने 3 मिनट कैंडल चार्ट लगाया हुआ है। ये इसका पहली कैंडल है 217। यहां से ये भागा है, भागते भागते पूरा दिन फिर इस 217 पे ही रहा है और उसके बाद यहां पे देखिए कितने जबरदस्त मूवमेंट आया। ये देखिए, इसने यहां पर बनाया 233.90 रुपए का हाई। अब हम यहां पर देख लेते हैं कि यहां पर ये आकर अब आप इसको निकाल नहीं सकते, क्योंकि मैंने इसमें 217 का ही लो दिया था और 217 का लो इसने तोड़ा नहीं। 217.35 इसका मिनिमम रहा है और उससे ऊपर ही रहा है पूरे दिन। तो एक दिन में ही हमारा इसके अंदर टारगेट अचीव हो गया। ये होती है पोजिशनल कॉल। दूसरी कॉल पे चलते हैं दोस्तों। दूसरी कॉल थी तमिलनाडु न्यूज प्रिंट्स एंड पेपर्स। इसके अंदर मेरा बाइंग लेवल था 213 से अबव और 3 टारगेट 215, 218, 220। दोस्तों, ये ओपन हुआ 213.60 रुपए। ये है पहली कैंडल, ठीक है। यहाँ पर 213.60 रुपए पे ओपन हुआ और उसके बाद एक हल्का सा स्पाइक मारा है इसने 215.50 रुपए, जो किसी को भी नहीं मिला होगा। तो ये कॉल हमारी इनिशियलाइज ही नहीं हुई, क्योंकि उसके बाद ये पूरा दिन नीचे रहा है। इसके बाद हम अगले स्टॉक पे चलते हैं। अगला स्टॉक था दोस्तों सेलन एक्सप्लोरेशन। इसके अंदर मेरा बाइंग लेवल था 218 से अबव, 3 टारगेट 221, 223, 225। और दोस्तों, ये ओपन हुआ 217.80 रुपए। ये देखिए, ये है इसकी पहली कैंडल 217.80 रुपए। और इसने पहली ही कैंडल में एक स्पाइक के जरिए 222 का हाई बनाया, लेकिन उसके बाद फिर ये डाउन आया और हमारा बाइंग लेवल दोबारा से इसमें एक्टिवेट हुआ। इसमें जो हमारा बाइंग लेवल था वो 218 था और ये दोबारा से यहां पर देखिए इस कैंडल में एक्टिवेट हुआ और उसके बाद बहुत जबरदस्त मूवमेंट आया है। इसने हाई बनाया 227.80 रुपए, यानी कि 4.25%, लगभग 4.5%, 4.25 नहीं, लगभग 4.5%, 4.4%। अब दोस्तों, और क्या चाहिए आप लोगों को? देखिए, 5% पोजिशनल कॉल में होगा, ये कॉल मानते हैं एक्टिवेट ही नहीं हुई, लेकिन इसके अंदर 4.5%। चलिए, कोई बात नहीं, एक कॉल और है, उसको भी देख लेते हैं आज। डीबी कॉर्प जो थी बिलो 100। इसके अंदर हमारा बाइंग लेवल था 98.10 रुपए से अबव, 3 टारगेट 99.05, 100 रुपए 40 पैसे, 101.50 रुपए। दोस्तों, ये कॉल हमारी इनिशियलाइज ही नहीं हुई, क्योंकि ये ओपन हुई 99.60 रुपए और वहां से फिर ये नीचे ही रही है, लगातार नीचे रही, हल्का सा स्पाइक मार के। तो ये कॉल हमारी इनिशियलाइज नहीं हुई। तो हमारी 4 कॉल, 4 में से एक में 5%, 2 इनिशियलाइज नहीं हुई और एक के अंदर 4.5%, यानी 9.5% आपको एक दिन के अंदर मिल गया। दोस्तों, इससे ज्यादा कहीं नहीं मिल सकता मेरे हिसाब से।
बाकी अगर आपको कहीं मिलता हो तो आप वो चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, मैं आपको उस चीज़ के लिए बिल्कुल भी फोर्स नहीं करूँगा। लेकिन यहाँ पर जो प्रॉफिट मिल रहा है मेरे को लगता है बहुत ही बेहतरीन है। चलिए निफ्टी की प्रेडिक्शन देख लेते हैं दोस्तों। मेरे अकॉर्डिंग निफ्टी के अंदर देखिए निफ्टी 17,000 से नीचे आ गया है और आज का लो इसका 16,824, यानी कि जो मेरा सपोर्ट जोन है 16,800 उसको भी इसने तोड़ने की कोशिश करी लेकिन बच गए, टूटा नहीं, ये 16,824 पे रुक गया। अब नेक्स्ट सपोर्ट जोन वही है 16,800 16,600, ये सपोर्ट जोन है और ऊपर की तरफ अब रेजिस्टेंस लेवल 17,000 17,200, ये दो बन गए। यानी कि जो हमारा सपोर्ट जोन होता है वही फिर रेजिस्टेंस लेवल बन जाता है, ये निफ्टी के अंदर है। तो दोस्तों जो मैं आप लोगों के लिए कल के लिए स्टॉक लाया हूं वो भी देख लेते हैं एक बार। कल के लिए कोई पोजिशनल कॉल नहीं मिली मुझे। तो पहला स्टॉक है कोल इंडिया, आज का क्लोजिंग प्राइस है 197.75 रुपए। हमारा बाइंग लेवल रहेगा 198 से अबव, एसएल 197, तीन टारगेट 200, 202, 203। दूसरा स्टॉक है दोस्तों मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स, क्लोजिंग प्राइस है 57.65 रुपए। हमारा बाइंग लेवल रहेगा 57 रुपए से अबव, एसएल 57.50 रुपए, तीन टारगेट 58.30 रुपए, 59 रुपए 60 पैसे। और दोस्तों जो बिलो 100 है वो भी देख लेते हैं। बैंक ओवरसीज, आज का क्लोजिंग प्राइस 64.75 रुपए, हमारा बाइंग लेवल रहेगा 65.50 रुपए से अबव, एसएल 65, तीन टारगेट 66.20 रुपए, 67 रुपए, 67.50 रुपए। दोस्तों ये तीन स्टॉक्स थे कल के लिए। अब चलते चलते आप लोगों से एक रिक्वेस्ट, अगर आपको लगता है कि इस चैनल के ऊपर जो स्टॉक्स आपको बताए जा रहे हैं उन स्टॉक की मूवमेंट बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छा आप लोग प्रॉफिट एंजॉय कर रहे हैं, तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।